जी, तो आज हम चलते हैं अपने फोर्थ टाइम पीरियड ईरा की तरफ, जिसको हम सीनोजोइक ईरा का नाम देते हैं। ये ईरा है बेसिकली इसको हम न्यूएस्ट ईरा का नाम देते हैं, इसको न्यू लाइफ के नाम से भी पहचानते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो लास्ट एज ख़त्म होती है वो 65 मिलियन ईयर्स पे आके ख़त्म हो रही थी, और उस ईरा का नाम था मीसोजोइक लाइफ ईरा। तो मीसोजोइक के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ईरा आता है, इसको हम सीनोजोइक का नाम देते हैं, जो कि 65 मिलियन ईयर से स्टार्ट होके रिसेंट हमारे पास ड्यूरेशन चल रहा है, यहाँ तक ये आता है। की जो चंद एक खास बातें हैं उसमें नंबर 1 तो है यहाँ के अंदर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारी ज़मीन है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स मौजूद हैं, जिनको हम टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं, या उनको टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम भी दिया जा सकता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पास बेसिकली ये जितनी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग होके मुख्तलिफ सूरतें जो थी वो इख्तियार करना यहाँ पे शुरू की थी। जिनमें से एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या न्यू गनी का, जो बेसिकली आइसलैंड है, वो बेसिकली एक जो मेन जो हमारी ज़मीन थी जिसको हम गोवंदाना का नाम दिया करते थे, उसके साथ पहले इंटरकोनेक्टेड था। लेकिन उसके बाद सीनोजोइक टाइम पीरियड के अंदर ये नॉर्थ साइड पे मूव करना शुरू करता है, और उसके बाद ये जाके साउथ ईस्ट पे जाके एशिया के साथ इंटरकोनेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंटार्क्टिका की, तो हमने लास्ट टाइम मुख्तलिफ बुक्स के अंदर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एंटार्क्टिका है ये भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है और अपने आप को मूव कराता है टूवर्ड्स द सदर्न पोल। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक ओशन की जो बेसिक प्लेट है ये भी मूव करती है, और ये जाके अटैच अपने आप को अच्छा, ये जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट है, जो अटलांटिक ओशन की जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये अपने आप को वाइड कराती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका जो है वो अपने आप को जाके अटैच कराता है टूवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। बेसिकली जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों की प्लेट्स मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलहदा थी, लेकिन ये सीनोजोइक ईरा के अंदर एक दूसरे की तरफ करीब आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने इस पाकिस्तान और इंडिया का जो हमारे पास बेसिकली एरिया है, ये जो प्लेट है इसको हम इंडियन प्लेट का नाम देते हैं। ये जो इंडियन प्लेट है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है टूवर्ड्स द एशियन प्लेट, और एशियन प्लेट जो है ये आगे से मूव करती है टूवर्ड्स द यूरोपियन प्लेट। और उसके बाद एशिया और यूरोप, ये जो दोनों प्लेट्स हैं आपस में जाके इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर एक प्लेट की सूरत इख्तियार करेंगे, जिनको हम यूरेशिया का नाम देते हैं। और ये जो यूरेशिया है ये तकरीबन 35 मिलियन ईयर्स पहले मुकम्मल डिवेल्प हो चुकी थी। सेकेंड इसके अंदर जो चेंज आता है मीसोजोइक टाइम पीरियड के अंदर, वो है यहाँ पे क्लाइमेट। बेसिकली जो आपको शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि ये अब ज़मीन अपने मेन सैयारे से यानी अपनी सूरज से जब अलग हुई थी, तो अलग होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हॉट पोर्शन था। लेकिन मीसोजोइक टाइम पीरियड के अंदर चूँकि यहाँ पे लाइफ जो थी वो काफ़ी हद तक इमर्ज करना शुरू करेगी, आगे आप जाके इसको देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप के एनिमल जो है वो यहाँ पे आके इसके अंदर मजीद इवॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर बेसिक जो चीज़ है वो क्या होगी, यहाँ पे कूलिंग का अमल स्टार्ट होता है। कूलिंग के अमल के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास दोनों जो पोल्स हैं, सदर्न और नदर्न पोल, दोनों पोल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है वो ठंडा होने के नतीजे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ जो है वो पैदा होना शुरू होती है। उसके बाद कहता है, जैसा कि आज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के हमारे जो डिफरेंट आज के जो हमारा बेसिक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की बड़ी बड़ी चट्टानें या बड़े बड़े पहाड़ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। ये बेसिकली क्यों हुए, ये हुए थे वहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस के नतीजे में। और दूसरे बर्ड्स आते हैं, तीसरे इंसेक्ट्स, और तीसरे हैं चौथे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी वजह से इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ मैमल, एज ऑफ बर्ड, एज ऑफ इंसेक्ट्स एंड एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम भी दे सकते हैं। इस टाइम के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ग्रासेस थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया है, जिनको मैमल्स और डिफरेंट बर्ड जो थे उनको यहाँ पे खाते थे। उसके अलावा एक ग्रुप जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया था, उनका नाम था यहाँ पे स्नेक्स। इसके साथ साथ जो रोडेंट्स हैं उन्होंने भी इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया,
और उन्होंने डिफरेंट टाइप के जो प्रे थे उन्होंने इन चीज़ों को इनगल्फ करना स्टार्ट किया था। सीनोजोइक जो है इसको बेसिकली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो पहला टाइम पीरियड इसको हम टर्शियरी पीरियड और दूसरे को क्वार्टरनरी पीरियड का नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टर्शियरी पीरियड। जो टर्शियरी पीरियड है इसकी अगर हम बात करते हैं तो टर्शियरी पीरियड तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स पर मुहित था। उसके बाद इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थी वो रिसर्च की गई है, और उसके बाद यहाँ पे जिन चीज़ों ने ज़्यादा ग्रो किया है उसमें से मुख्तलिफ टाइप का फाना और फ्लोरा, उन मुख्तलिफ टाइप के फाना और फ्लोरा ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, और उसी टाइप के फाना और फ्लोरा जो हैं आज भी हमारी लाइफ या हमारी इस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, मोबिलाइल या मुख्तलिफ टाइप की जो गैसेस हैं, उन तमाम का तकरीबन ज़्यादातर उनकी जो परसेंटेज यानी मोर देन 50% जो है वो इसी टाइम पीरियड यानी टर्शियरी टाइम पीरियड के अंदर आया था। जो टर्शियरी टाइम पीरियड के अंदर जो एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स जो मरे थे, उनके मरने के बाद उन चीज़ों का यहाँ पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनी थी, जो आज हमें मुख्तलिफ रॉक्स की सूरत में ज़मीन पे मिल रही है। और दूसरा जो हमारे पास टाइम पीरियड जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वार्टरनरी पीरियड, ये इस वक्त 2 to 2.5 मिलियन ईयर्स पर मुहित है, और इसी को ही हम एज ऑफ मैन का नाम भी दे सकते हैं। 5 डिफरेंट अप्रोचेज हैं, 5 डिफरेंट इसके आगे डिवीजन्स हैं टर्शियरी पीरियड की, जिनमें से एक जो है इसको हम प्लियोसीन, दूसरी को इयोसीन, तीसरे को ओलिगोसीन, चौथे को मियोसीन, और फिफ्थ वन जो है उसको प्लियोसीन टाइम पीरियड का नाम देते हैं। Then first of all we are going towards the detail of Pliocene। जो प्लियोसीन टाइम पीरियड है इसको हम ओल्डेस्ट एपोच या ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ क्वार्टर टर्शियरी पीरियड का भी नाम दे सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड था ये तकरीबन 65 मिलियन ईयर से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे पास सीनोजोइक टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, और ये 11 ईयर्स पर तकरीबन मुहित है। 11 साल इसके अंदर यहाँ पे 11 मिलियन साल जो है इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, पहला टाइम पीरियड है सीनोजोइक पीरियड का, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और मुख्तलिफ टाइप के जो एनिमल्स थे, ख़ुसूसी तौर पर जो मैमल्स थे, उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया था। इफ़ वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एपोच दैट इज कॉल्ड एज इयोसीन, ये तकरीबन 16 मिलियन ईयर्स पर मुहित था, जो कि 54 मिलियन ईयर से स्टार्ट होकर तकरीबन 38 मिलियन ईयर्स तक ये एंड होगा। ये जो टाइम पीरियड है ये सेकंड पीरियड या सेकंड अप्रोच बन रहा है इस हमारे सीनोजोइक टाइम पीरियड का। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो मैमल्स थे, जिसके अंदर हम इस वक्त बात कर सकते हैं मॉडर्न एनिमल्स, जिसके अंदर हूफ्ड और कार्निवोर एनिमल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक ग्रो किया था। देन द थर्ड इपोच या थर्ड ईरा, जिसको हम ओलिगोसीन का नाम भी दे सकते हैं। जो ओलिगोसीन है इसके अंदर बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये 12 ईयर्स पर मुहित था, जो कि 38 मिलियन ईयर से लेकर 26 मिलियन ईयर्स तक आ रहा है। इसको हम थर्ड इपोच का या थर्ड टर्शियरी इपोच का नाम भी दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर एनिमल्स जो थे उन्होंने यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू किया था, और इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी हद तक जो नए जंगलात थे वो यहाँ पे बने, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्होंने ग्रो किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मियोसीन। जो मियोसीन टाइम पीरियड है इसको हम न्यू टाइम पीरियड का नाम भी देते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये तकरीबन 19 ईयर्स पर मुहित था, जो कि 26 मिलियन ईयर से स्टार्ट होकर तकरीबन राउंड अबाउट 7 मिलियन ईयर्स तक आ रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया। जो एनिमल्स थे उसके अंदर दो तरह के एनिमल यहाँ पे उनका नाम हम पुट करेंगे, जिसमें मैमल्स और बर्ड्स, इन दो एनिमल्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रो किया। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रासी लैंड प्लांट्स जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रो अप करना स्टार्ट किया था। दिस इज द लास्ट epoch of Mesozoic tertiary period, that is called as Pliocene time period।
इसको हम मोस्ट रीसेंट या न्यूएस्ट टाइम पीरियड का नाम भी दे सकते हैं, और ये तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पर मुहित था, जो कि 7 मिलियन ईयर्स, जो कि भी लास्ट टाइम आप देख चुके हैं। मायोसीन पीरियड जो था, जो यहाँ पे एंड हुआ था 7 मिलियन ईयर्स पे, वहां से ये स्टार्ट होता है और तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स यानी 2 मिलियन ईयर्स तक ये खत्म होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उनके अंदर डिक्लाइन आता है, वो यहाँ पे कम होते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे जो मुख्तलिफ ग्रास लैंड्स हैं वो अपने आप को फ्लरिश कराना शुरू करती हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप को मज़ीद डाइवर्सिफाई कराना शुरू करते हैं। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड के अंदर इंसान और इंसान की तरह नज़र आने वाले जो एनिमल जिनको हम एप्स का नाम देते हैं, वो सारे इसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे अपने आप को मुकम्मल तौर पर इवॉल्व कराते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप के जो मैमल्स और बर्ड्स, वो तमाम एनिमल्स इसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे आके अपने आप को मुकम्मल तौर पर फ्लरिश कराते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे आके मुकम्मल तौर पर डेवलप कर रहे हैं। जी तो बेटा यहाँ से आगे जितने हमारे पास ये स्लाइड्स आ रही हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आपको एनिमल्स के सिर्फ नेम मिलेंगे, जिस तरह कि यहाँ पे टर्शरी टाइम पीरियड के अंदर आपको मैमल्स और बर्ड्स जो हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद यहाँ पे हमें नज़र आएगी। जी तो ये हमारे पास दूसरा इसका टाइम पीरियड, जिसको हम क्वाटरनरी टाइम पीरियड का नाम देते हैं, जिसको हम एज ऑफ मैन का नाम भी दे सकते हैं। ये तकरीबन 2 to 2.5 मिलियन ईयर्स पर मुहित थी। ये जो क्वाटरनरी टाइम पीरियड है, इसको इस वक्त का न्यूएस्ट टाइम पीरियड का नाम देते हैं, या इसको यंगेस्ट पीरियड का नाम भी हम दे सकते हैं। क्वाटरनरी टाइम पीरियड को बेसिकली हम यहाँ पे दो मजीद ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो है जिसको हम प्लीस्टोसीन का नाम देते हैं, और दूसरा जो है उसको हम होलोसीन टाइम पीरियड का नाम देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड की तरफ। जो प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड है, इसको हम क्वाटरनरी पीरियड या सिक्स्थ एपोच ऑफ सीनोजोइक टाइम पीरियड का नाम दे सकते हैं। ये जो एपोच है बेसिकली ये तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स पर मुहित थी। इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो ग्लेशियर्स हैं वो बनते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे एनिमल जो हैं उनकी एक्सटिंक्शन होती है, खसूसी तौर पर मुख्तलिफ टाइप के जो मैमल्स हैं। जो हमारे पास ये प्लीस्टोसीन है, इसको हम इस वक्त हैवी ग्लेशिएशन का फोर्थ पीरियड का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मरतबा दुनिया के अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्लेशिएशन हुई थी, और ग्लेशियर जो थे वो यहाँ पे बहुत हद तक डिवेल्प हुए थे। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन 3000 मीटर्स की मोटी तय जो थी वो यहाँ पे हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स के ऊपर बर्फ की सूरत में बनी थी। उसके बाद जो लास्ट ग्लेशिएशन हुई है वो तकरीबन आज से 11,000 साल पहले लास्ट ग्लेशिएशन जो थी हमारे पास दुनिया में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत हद तक यहाँ पे बर्फ जो थी हम देख सकते हैं। जो सेकंड टाइप है जिसको हम होलोसीन टाइम पीरियड का नाम देते हैं, इस होलोसीन टाइम पीरियड को हम सेकंड पार्ट ऑफ क्वाटरनरी पीरियड का नाम देंगे। ये जो पीरियड है इसको इस वक्त हम रिसेंट टाइम पीरियड का नाम देंगे, जो इस वक्त जिसके अंदर इस वक्त मौजूदा
दौर के अंदर, जिस टाइम पीरियड के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके बाद इस टाइम पीरियड के अंदर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्लेशिएशन जो थी वो देखी गई, जो कि तकरीबन आज से 11,700 साल पहले ग्लेशिएशन जो थी ये दुनिया में हुई थी। और इसी टाइम पीरियड को हम इस वक्त हम एज ऑफ मैन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान जो थे उन्होंने दुनिया को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया था। वो डेवलप इंसान पहले हो चुका था, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर यहाँ पे दुनिया के अंदर डोमिनेट किया है। इसके बाद आगे आपको फिर जो है वो डिफरेंट फाना इस अपने क्वार्टरनरी टाइम पीरियड का नजर आएगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। इस टाइम पीरियड की एक और ख़ास बात जो है, ख़ास बात इस टाइम पीरियड की एक और ये है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल जिनकी हम बात कर रहे थे जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे थे, उसके अंदर आयरिश इल्क, जिसके आप आगे जाके नेक्स्ट डायग्राम भी देखेंगे। उसके अलावा वुली मैमोथ हैं, वुली राइनोसेरॉस हैं, इसके अलावा सेबरी टूथ टाइगर्स हैं, मेस्टोडॉन्ट्स हैं, जाइंट डियर्स हैं, लार्ज ग्राउंड स्लॉथ्स हैं, उसके अलावा ग्लाइप्टोडोंट्स हैं और वुल्फ वगैरह। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अपने आप को इनकी एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे इनकी एक्सटेंशन की जो बेसिक रीजंस हैं वो भी यहाँ पे मुकम्मल तौर पर डिफाइंड नहीं हुई।